आज हम 2 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और बहुत मेजर रीज़न है जो हर्डल आता है लोगों को अपनी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए या कोई भी बिज़नेस एंडीवर करने के लिए। और स्पेशली जब आप फेसबुक मार्केटिंग या ये जो आपका पूरा कोर्स है इसको आगे लेके चलेंगे और आप एग्जीक्यूशन फेज़ पे आएंगे और अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे होंगे तो आपको ये 2 मसले मसाइल सामने आ रहे होंगे। रिमेंबर दैट कि इस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको टूल सेट सिखाना नहीं है, बल्कि इस ट्रेनिंग का वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग टू क्रिएट अ माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो माइंडसेट आपको सक्सेसफुल बना सके, आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सके, आपको एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने में मददगार हो जो प्रॉफिटेबल भी हो। लेकिन उसके लिए आपको ना सिर्फ ये कि स्किल्स सीखने हैं बल्कि आपको वो माइंडसेट भी डेवलप करना है। तो कमिंग बैक टू द टू थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग कि वो 2 कौन सी चीज़ें हैं जिनका बहुत बड़ा हर्डल आता है। एक है प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती, काहली, और दूसरा है कि आप जो है डरते हैं, खौफ करते हैं, आपको फेयर है इस बात का कि आप फेल ना हो जाएं। तो आपने इन 2 चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेयर की कि फेयर को कैसे हैंडल करना है। हर इंसान को एक खौफ होता है कि जी मैं ये काम, ये इंट्रिंसिक इंसान के साथ मामला है कि कोई भी जब वो कोई नया काम करने वाला होता है तो उसको एक खौफ होता है कि मैं ये काम करूँगा तो ये काम फेलियर की तरफ ना चले जाए, मैं इसमें नुकसान ना उठाऊँ। फेलियर किसी को भी पसंद नहीं है। कोई भी शख्स कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हो या कोई भी इनिशिएटिव ले रहा हो, उसको सबसे ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि मैं ये काम करूँगा तो मैं ये काम मुझसे गलत ना हो जाए। इस सोच के तहत फिर वो उस काम को परफेक्ट करने के चक्कर में लग जाता है। वो चाहता है कि मैं अपना जो भी बिज़नेस प्लान एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जो मैं मार्केटिंग अपनी स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ या जो भी मैं आइडिया लेकर आ रहा हूँ वो परफेक्ट हो, और उस परफेक्शन को अचीव करने के लिए वो छोटी छोटी डिटेल्स के अंदर जाना शुरू कर देता है उस काम को डिलीवर करने के लिए। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ये निकलता है कि वो इन डिटेल्स को पूरा करने में लग जाता है और टाइम जो है उस काम को जो एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड था वो बढ़ जाता है उसका, और वो चीज़ टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाती। तो जो खौफ है वो एट दी एंड आपकी डिलीवरी पे इम्पैक्ट करता है। डिलीवर टाइम पे ना होने की वजह से जो आपको नुकसान मिलता है वो ये मिलता है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि क्या इसका फ़ायदा था और क्या इसका नुकसानात थे। अगर आप डिटेल में ज़्यादा जाए बगैर उस चीज़ को कर दें, कर गुज़रें, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप उसको डिलीवर कर देंगे और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो इश्यूज़ आपने फेस करने होंगे वो सामने आएंगे। उन हर्डल्स को आप ओवरकम करेंगे और एट द एंड आप उस चीज़ को इम्प्रूव करके उसका बेहतर वर्जन लॉन्च कर देंगे। कोई भी बिज़नेस, कोई भी मार्केटिंग कैंपेन, कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट के अंदर 100% परफेक्ट नहीं होता। दे आर ऑलवेज सम इश्यूज। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार मैं ये करूँगा और ये जो है वो क्या कहते हैं मेरे लिए सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो जो है क्या कहते हैं कभी भी आप उस चीज़ को लॉन्च नहीं कर पाएंगे और कभी भी उसके रिजल्ट्स को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और एट दी एंड आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। तो आपने इस फेयर को ओवरकम करना है। गो फॉर इट, स्टार्ट करें, छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करें। ये सोचें कि आज के दिन मैं अपने टारगेट की तरफ 2 कदम चल सकता हूं तो मैं 2 कदम चलूं, मैं 3 कदम चल सकता हूं तो मैं 3 कदम चलूं, मैं भाग के जा सकता हूं तो मैं भाग के जाऊं। लेकिन आपने आगे की तरफ प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस करने पे आपका फोकस होना चाहिए, rather देन कि आप ये सोचें कि यार मैं इसको बहुत अच्छा करूं। आप चल के जा सकते हैं, आप चल के जाएं। आप चल के नहीं जा सकते, आप रींग के जाएं। आप रींग के नहीं जा सकते तो आप बैठ के कोशिश करें कि मैं आगे की तरफ जो है मूव करूं। कुछ भी करें लेकिन आपने आगे की तरफ प्रोसीड करना है और अपने इस खौफ को ओवरकम करना है। स्क्रीन फेसिंग का खौफ होता है, पब्लिक स्पीकिंग का खौफ होता है, इनिशिएटिव को लॉन्च करने का खौफ होता है, लोगों की तरफ से रिजेक्शन का खौफ होता है। इन तमाम खौफों को आपने सेटिसाइड करना है और ये सोचना है कि ये इन 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 तमाम चीज़ों के आगे आपकी सक्सेस है। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, फलाना शख्स मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या कहेगा, तो आप कभी भी आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो आपने इस डर को हटाना है, साइड पे करना है और अपने टारगेट की तरफ फोकस करना है। आप फेल होंगे तो आप आगे इंप्रूव करेंगे। तो फेलियर इज नॉट समथिंग विच यू शुड बी यू शुड गेट अफ्रेड ऑफ, बल्कि फेलियर एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस के और करीब करता है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं आप उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें, आप उनकी कैंपेन्स को देखें। जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल होती हैं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च करी। स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली जब मैंने लॉन्च किया उन चीज़ों को या कोई भी
इनिशिएटिव लिया, दैट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। लेकिन ये कि अगर उसकी सक्सेस का कोई रीज़न था, वो ये था कि मैं डिटरमाइन था कि नहीं यार इस काम को करना है, इस काम को आगे की तरफ लेके जाना है। तो आपने भी यही सोचना है कि ये जो खौफ है, इसके आगे आपकी क्या है, जीत है। और ये जो आपका फेलियर है, ये फेलियर शुड बी एक्सेप्टेड, फेलियर शुड बी एक्सेप्टेड। आपके दिल में, आपकी सोचों में ये बात होनी चाहिए कि मैंने फेलियर को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि फेलियर के बाद ही मेरी सक्सेस शुरू होगी। मसला ये होता है कि हमें अक्सर जो स्टोरीज बताई जाती हैं उसके अंदर फेलियर्स कहीं नहीं होते, लेकिन अगर आप उनकी डिटेल्ड स्टोरीज सुनेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और जब करीब से उस चीज़ को देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो शख्स जिस भी जगह मौजूद है उसके पीछे उसके साथ उसके बहुत सारे फेलियर्स हैं। तो फेलियर शुड बी क्लोज टू योर हार्ट। आपको उस पर डरना नहीं है, बल्कि आपको फेलियर को एम्ब्रेस करना है। तो फेलियर को एम्ब्रेस करने का इन शॉर्ट तरीका ये है कि एग्जीक्यूशन, आपने अपने टारगेट, अपने प्लान की तरफ एग्जीक्यूट करना है, उसको आगे की तरफ मूव करना है। तो ये ट्रेनिंग, इसके अंदर आपको बार बार यही बात समझाई जा रही है कि आपने अपना प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, जो बिजनेस आइडिया है, अगर आपके पास है बिजनेस आइडिया तो आप उसकी तरफ मूव करने की सोचें। अगर नहीं है तो किसी दोस्त का, किसी जानने वाले का कोई काम करना चाहते हैं, उसका सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन करें। आप नहीं करेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे और चीज़ें डिलीवर नहीं होंगी और आप कभी भी उन फेलियर से लर्न नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, सुस्ती और काहली। सुस्ती और काहली का कोई इलाज नहीं है, सुस्ती और काहली का सिर्फ एक इलाज है और वो इलाज है चुस्ती। सुस्ती का इलाज चुस्ती। तो चुस्ती लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ कुछ छोटे मोटे टैक्टिक्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि जिसकी वजह से इंसान सुस्त फील करता है। नंबर 1 बात यह है कि आपका फूड का इंटेक कैसा है। अगर आप निहारी पाए इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो डेफिनेटली एक मेडिकल और साइंटिफिक इसका एक इम्पैक्ट होता है। सुबह सुबह नाश्ते के अंदर अगर आप इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं तो आपका पूरा दिन फिर ज़ाहिर सी बात है उसी तरह से गुजरेगा। तो इनको कोशिश करें कि जब आपका प्रोजेक्ट है, आपने कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, कोई डिलीवर करना है काम को, तो अपने नाश्ते को ज़रा लाइट रखें। सुबह उठने के साथ ही इस तरह की चीज़ों की तरफ, मुरगन जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो आपको सुस्त कर देती हैं, आपके दिमाग को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। सेरोटोनिन लेवल्स होते हैं, उनको इम्पैक्ट करते हैं। इसके ऊपर फिर किसी दिन सेपरेट बात करेंगे कि फ़ूड का क्या इम्पैक्ट है। लेकिन बहरहाल आपने मूव करना है आगे की तरफ, और सुस्ती का वाहिद इलाज यही है कि आप थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें कि खाना को अवॉइड करें जो कि मुरगन ग़िज़ाएँ हैं। दूसरा, एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपने। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप जिम जाना शुरू कर दें, आप जिम नहीं जा सकते, कोई मसला नहीं है। आप 10-15 मिनट अपने घर के अंदर दे दें, आप स्ट्रेच कर लें, आप पुशअप्स लगा लें, आप वॉक कर लें। लेकिन आपको अपने आप को खुद थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को इस बात पे ट्रेन करना पड़ेगा कि आपने सुस्ती को सेट असाइड करना है। फिर 2 मिनट के लिए तसल्ली के साथ बैठकर सोचें कि आज आपने ये काम करने हैं और ये काम डिलीवर करने हैं। जब तक ये काम नहीं होंगे आपका दिन आज सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सक्सेस इज़ नॉट समथिंग के जो एंड गोल से मिलती है। सक्सेस इज समथिंग विच यू गेट एवरी डे। आज का आपका टारगेट था, आपने वो अचीव कर लिया, आप अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस हुए हैं, दिस मीन्स यू आर मूविंग टुवर्ड सक्सेस। तो आपने सक्सेस की तरफ जाना है और ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से आपसे कैसे डील करना है। तो इन समरी, अगर हम कट इट शॉर्ट बात करें तो आपने अपने फेयर को ओवरकम करना है। फेयर को ओवरकम करने का तरीकाकार ये है कि आपने उस काम को एग्जीक्यूट करना है और डरना नहीं है, और फेलियर से नहीं खौफ खाना। फेयर इन्हीं रीजंस की तरफ की वजह से होता है कि जी मैं फेल हो जाऊंगा या लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो यू शुड बी कंसर्न अबाउट योरसेल्फ। आप अगर किसी परेशानी में हैं तो कोई बंदा आपको उस परेशानी से बाहर नहीं निकालता, कोई भी नहीं आता उस परेशानी से निकालने के लिए। जो लोग बैठ के क्रिटिक कर रहे होते हैं वो आपकी परेशानी में आपकी मदद करने नहीं आते। तो आपने उन लोगों की तरफ नहीं गौर फिक्र करना, आपने ये देखना है कि आपकी सक्सेस आपको रिक्वायर्ड है। आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस, आपकी कैंपेन की सक्सेस, आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होना, ये आपकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है। इसका लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन लोगों का जो आपकी परेशानियों में आपके साथ नहीं है, या जो आपकी जब आप सक्सेसफुल नहीं थे उसमें आपके साथ नहीं, तो उनके बारे में आपको परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहरहाल प्रोक्रेस्टिनेशन और जो है फेयर, इन दोनों को आपने ओवरकम करके अपनी कैंपेन्स को लॉन्च करना है। और ये जो है इसके बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे डिटेल के अंदर। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।